हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सी टेट जुलाई के लिए तैयारी को शुरू कर दीजिए क्योंकि जल्द ही आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आज की वीडियो में 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करेंगे। पहला है कि आपका नोटिफिकेशन कब आएगा, दूसरा है कि एग्जाम कब होगा और तीसरा है कि एग्जाम की कैसे तैयारी करें कि आपका एक बार में ही एग्जाम क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आपका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो आपका जो नोटिफिकेशन है वह इसी महीने आने की संभावना है। मिड मार्च तक आपका नोटिफिकेशन आ सकता है और यदि मिड में नहीं आया तो लास्ट तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त समय है। आप देख रहे हैं कि पहले जो सीटेट का एग्जाम होता था वह ऑफलाइन होता था, उसके बाद ऑनलाइन होने लगा। जनवरी 2021 में जो आपका पेपर हुआ था वह ऑफलाइन हुआ था, उसके बाद जो पेपर हुए हैं फिर ऑनलाइन हुए हैं। फिर 20 अगस्त 2023 से आपका पेपर फिर से ऑफलाइन होने लगा। जो 20 अगस्त 2023 को पेपर हुआ था ऑफलाइन हुआ था। उसके बाद आपका पेपर कराया गया 21 जनवरी 2024। उसके बाद आपका पेपर कराया गया 7 जुलाई 2024 और फिर आपका पेपर अभी दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 2024। तो पेपर जो है लगातार कराया जा रहा है। तो इस बार भी संभावना है कि जुलाई में आपका पेपर कराया जाएगा। तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है। आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अच्छे से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से आप रिवीजन कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त समय है। देर आप लोग मत कीजिए। निश्चित रूप से आपका एग्जाम जो है जुलाई में करवाया जाएगा, ये आप मान के चलिए क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार आपका पेपर हो रहा है। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है कि आपका एग्जाम कब होगा। तो जुलाई में तो होगा ही, लेकिन पहले 7 जुलाई को हुआ था तो ये आप मान के चलिए कि जुलाई के पहले वीक में ही आपका पेपर करा लिया जाएगा, ये आप मान के चलिए। क्योंकि अभी जो लास्ट पेपर आपका हुआ है दिसंबर में हो चुका है, तो पूरी पूरी संभावना है कि आपका पेपर जुलाई में करा लिया जाएगा। तो अभी चल रहा है मार्च और अभी आधा मार्च भी नहीं हुआ है। तो मार्च में अभी काफ़ी समय है, उसके बाद अप्रैल है, मई है, जून है। तो लगभग 3.5 महीने का समय आपके पास है। अच्छे से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। यदि आप अभी से शुरुआत करते हैं तो आप अच्छे से कंप्लीट अपना सिलेबस भी कर लेंगे और रिवीजन भी कर लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले आप अपना एग्जाम का जो पैटर्न है उसे समझ लीजिए। ये पेपर फर्स्ट के लिए है, फॉर क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ प्राइमरी स्टेज। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2.5 आवर्स, यानी कि 2.5 घंटे का आपको समय मिलता है। और आपके सब्जेक्ट क्या क्या हैं? पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका एग्जाम पैटर्न क्या है उसे समझ लीजिए। जो लोग दे चुके हैं पेपर उन्हें तो पता ही है, लेकिन जो पहली बार देने वाले हैं उन लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ कि वो भी समझ लें कि किस प्रकार से आपके सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितने नंबर के पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पेपर फर्स्ट के लिए है। सब्जेक्ट क्या है आपके? सीडीपी है, ये कंपलसरी है। पेपर फर्स्ट में मैथमेटिक्स, ये भी कंपलसरी होता है। एनवायरमेंटल यानी ईवीएस, ये भी कंपलसरी है। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, ये कंपलसरी है, लेकिन ये आप अपने हिसाब से चूज करते हैं कि आपको लैंग्वेज फर्स्ट क्या रखनी है और आपको अपनी लैंग्वेज सेकंड क्या रखनी है। ये जब आप फॉर्म फिल करेंगे वहीं पर आप फिल करेंगे कि आपकी लैंग्वेज फर्स्ट क्या है और लैंग्वेज सेकंड क्या रहेगी।
प्रत्येक आपका जो सब्जेक्ट है उसमें 30-30 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का होता है, यानी कि 30 प्रश्न 30 नंबर के होते हैं। सीडीपी में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं 30 नंबर के, मैथमेटिक्स में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं 30 नंबर के, ईवीएस में 30 प्रश्न 30 नंबर के, लैंग्वेज फर्स्ट भी आपकी 30 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं 30 नंबर के, और लैंग्वेज सेकंड में भी 30 प्रश्न 30 नंबर के, यानी टोटल आपके 150 प्रश्न पूछे जाते हैं 150 नंबर के। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप यदि कोई भी प्रश्न आपको नहीं भी आ रहा हो तो भी आप उसे करके आएंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि नेगेटिव मार्किंग होती है तो हमें वही प्रश्न करने होते हैं, क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग में हम यदि कोई प्रश्न गलत करते हैं तो हमारे सही वाले प्रश्न के नंबर कट जाते हैं, लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप पूरे 150 प्रश्न करके आएंगे जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे। और समय आपको कितना दिया जाता है? समय आपको दिया जाता है 2.5 घंटे का। ये भी यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2.5 आवर्स, यानी कि 2.5 घंटे का आपको समय मिलता है। चलिए पेपर सेकंड के पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं। पेपर सेकंड में सीडीपी होता है, ये आपका कंपलसरी होता है। 30 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं 30 नंबर के। मैथमेटिक्स एंड साइंस, ये वाला पोर्शन उन लोगों के लिए है जो मैथ और साइंस के स्टूडेंट हैं। इसमें 30 प्रश्न मैथ के होते हैं और 30 प्रश्न होते हैं साइंस के, यानी कि मैथमेटिक्स और साइंस वाला जो पोर्शन है 60 नंबर का है। 60 प्रश्न 60 नंबर के इसमें पूछे जाते हैं। अब जो लोग आर्ट के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए सोशल स्टडीज या सोशल साइंस जिसे कहते हैं, तो इसमें 60 प्रश्न पूछे जाते हैं 60 नंबर के। तो जो मैथ और साइंस का स्टूडेंट है वह अपना मैथ और साइंस वाला पोर्शन सॉल्व करता है, और जो आर्ट के स्टूडेंट हैं वह अपना सोशल स्टडीज वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड, जिस तरीके से पेपर फर्स्ट में आप चूज करते हैं फॉर्म फिल करते वक्त, उसी तरीके से इसमें भी आपको चूज करना होता है कि लैंग्वेज फर्स्ट आप क्या रखेंगे और लैंग्वेज सेकंड आप क्या रखेंगे। और लैंग्वेज फर्स्ट में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं 30 नंबर के, लैंग्वेज सेकंड में भी 30 प्रश्न 30 नंबर के पूछे जाते हैं। टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं 150 नंबर के। अब इसमें जो सोशल स्टडीज वाले स्टूडेंट हैं, सबसे ज्यादा समस्या उनको यहाँ होती है। काफी बड़ा ये पोर्शन होता है 60 नंबर का, और इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सोशल स्टडीज वाले जो स्टूडेंट हैं उनको इसी में समस्या होती है। मैथ और साइंस में तो 30 क्वेश्चन आपके मैथ के पूछ लिए जाते हैं, 30 आपके साइंस के होते हैं, तो इन्हें इतनी समस्या उन्हें नहीं होती है जितनी सोशल स्टडीज वालों को होती है, क्योंकि ये वाला पोर्शन काफ़ी बड़ा है उनके लिए। उनको हिस्ट्री भी कंप्लीट करना है, उनको पॉलिटी भी कंप्लीट करना है, उनको ज्योग्राफी भी कंप्लीट करना है, तो इसीलिए ये वाला पोर्शन बड़ा होता है। तो एसएसटी वाले जो स्टूडेंट हैं वो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें और एनसीईआरटी से शुरुआत करें। क्लास 6, 7, 8 की जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की बुक्स चलती है उन्हें आप पढ़ लीजिए, अभी से पढ़ना शुरू कीजिए, उन्हें कंप्लीट कर लीजिए। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो प्रश्न बनते हैं उन्हीं किताबों से बनते हैं। मैथ और साइंस वाले जो स्टूडेंट हैं वो साइंस के लिए क्लास 6, 7, 8 की बुक पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रश्न जो हैं वहीं से बनते हैं। साइंस वाले जो स्टूडेंट हैं वो साइंस के लिए उन किताबों को पढ़ सकते हैं। और जो मैथ और साइंस के स्टूडेंट होते हैं, मैथमेटिक्स में उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और साइंस में भी उन्हें इतनी समस्या नहीं होती है। यदि फिर भी समस्या है तो आप एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उन्हें पढ़ सकते हैं। और एसएसटी वाले तो अभी से पढ़ना शुरू ही कर दीजिए। और पेपर फर्स्ट में जो आपका पेपर फर्स्ट है उसमें जो ईवीएस वाला पोर्शन है तो ये आप एनसीईआरटी से ही कंप्लीट कर सकते हैं। सभी प्रश्न जो पूछे जाते हैं, जो एनसीईआरटी की किताब चलती है ईवीएस की, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की, वो किताब आप पढ़ लीजिए। तीनों जो किताबें हैं यदि आप कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो आपका ईवीएस का जो पोर्शन है वह तैयार हो जाएगा।
और कुछ आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ये पेपर पैटर्न था आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए, जो मैंने आपको बता दिया है। और नेगेटिव मार्किंग पेपर सेकंड में भी नहीं है, यानी कि सीटेट के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ना पेपर फर्स्ट में ना पेपर सेकंड में। और इसमें भी आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे कि एग्जाम की कैसे करें तैयारी कि आपका एक बार में ही एग्जाम क्लियर हो जाए। तो आप अपनी तैयारी की शुरुआत आपको अभी से करनी है। अभी से आप यदि करते हैं अच्छे से आप सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। सिलेबस में आप देखेंगे जब नोटिफिकेशन आएगा तो कोई खास चेंजमेंट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप अपनी जो शुरुआत है वह या तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। आप सीडीपी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन्हें आप कंप्लीट कर लीजिए। ये जो मार्च का महीना है ये आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें आप पढ़ सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ईवीएस में भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ लीजिए। यानी कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, यदि आप पेपर फर्स्ट देने वाले हैं तो पेपर फर्स्ट जो जितने भी प्रीवियस ईयर में हुए हैं आप उन सभी को पढ़ लीजिए। और पेपर सेकंड देने वाले हैं तो भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिए। आप देखेंगे कि कई प्रश्न ऐसे होते हैं रिपीट हो जाते हैं, पहले भी पूछे गए हैं फिर से पूछ लिए जाते हैं। और कई प्रश्न ऐसे होते हैं थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। तो आप यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आप ये समझ के चलिए कि आपके कई प्रश्न तैयार हो चुके हैं जो फिर से पूछे जा सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा ईवीएस के लिए मैंने आपको बताया कि आपको एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो पढ़नी पड़ेंगी। तो क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की जो एनसीईआरटी की बुक चलती हैं उन्हें आप पढ़ लीजिए। मैंने अपने चैनल पर यानी कि इसी चैनल पर मैंने पहले जो अभी आपका दिसंबर में एग्जाम हुआ था उसके लिए मैंने कंप्लीट ईवीएस पढ़ाया है। मैंने एनसीईआरटी के नोट्स बनाए थे और वो नोट्स मैंने फ्री में प्रोवाइड भी करवाए थे टेलीग्राम पर। तो इस बार भी मैं कंप्लीट ईवीएस पढ़ाऊंगी। और जो नोट्स मैंने बनाए हैं खुद मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स हैं। तो क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 को मैं नोट्स बनाकर फिर से पढ़ाऊंगी। पहले मैंने क्लास 3 की जो बुक है वह चेंज हो चुकी है, यदि आप देखते हैं बुक जो है अपडेट हुई है। तो क्लास 3 मैंने सीधा बुक से ही पढ़ा दिया था। क्लास 4 और 5 के मैंने नोट्स बनाए थे और वो नोट्स मैंने फ्री में प्रोवाइड भी करवाए थे टेलीग्राम पर। तो इस बार भी मैं कंप्लीट ईवीएस पढ़ाऊंगी। और पेपर सेकंड के लिए मैं साइंस कंप्लीट पढ़ाऊंगी और एसएसटी भी कंप्लीट पढ़ाऊंगी। मैं एसएसटी को एनसीईआरटी से भी पढ़ाऊंगी। मैं कंप्लीट क्लास 6, 7, 8 की जो एनसीईआरटी की बुक चलती हैं उनसे मैं पहले आप लोगों को पढ़ा दूंगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगी, प्रैक्टिस भी कंप्लीट करवाऊंगी। साइंस के लिए भी मैं एनसीईआरटी से साइंस पढ़ाऊंगी। मैंने पहले भी पढ़ाया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां पर आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। मैंने पहले भी कंप्लीट पढ़ाया है। यदि मैंने प्रॉमिस किया है तो मैं कंप्लीट पढ़ाती हूँ। यदि मैंने कह दिया कि मैं कंप्लीट करवाऊंगी तो मैं कंप्लीट करवाऊंगी। तो साइंस में एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगी। क्लास 6, 7, 8 की जो साइंस की बुक चलती है उससे मैं कंप्लीट पढ़ा दूंगी। साइंस के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवा दूंगी और साइंस की मैं कंप्लीट प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। और पेपर फर्स्ट के लिए ईवीएस में कंप्लीट पढ़ाऊंगी ही और प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन भी करवाऊंगी और प्रैक्टिस भी कंप्लीट करवाऊंगी। और ईवीएस के नोट्स मैं फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगी। मैंने अभी आपको बताया ही है, फिर से बता रही हूँ। आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आप लोग उन्हें डाउनलोड करवा के पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी सेल्फ स्टडी से भी इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और सिलेबस अपना देख लीजिए। जहां पर आपको कठिनाई महसूस हो रही हो वो आप कंप्लीट कर लीजिए, आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है किसी भी एग्जाम को क्लियर करना। यदि आप अच्छे से तैयारी करते हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ तो आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। और सीटेट का एग्जाम जो है क्वालिफाइंग एग्जाम है, आपको सिर्फ एक बार उसे पास करना होता है और सीटेट एग्जाम को क्लियर करने के बाद कई रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं।
तो अभी आपके पास समय है, अच्छे से तैयारी की शुरुआत कर दीजिए और यदि अभी से आप पढ़ते हैं ज़रूर आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जिन पर चर्चा की कि आपका नोटिफिकेशन कब आएगा, आपका एग्जाम कब होने की संभावना है और कैसे आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो अभी से शुरुआत कर दीजिए। मैंने आपको बताया कि एसएसटी के लिए अभी से आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दीजिए। साइंस की एनसीईआरटी की बुक पढ़ लीजिए, कई ऐसे टॉपिक उसमें दिए गए हैं जिनसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। और ईवीएस के लिए तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही है। ईवीएस और एसएसटी, जिनका पेपर सेकंड में एसएसटी सब्जेक्ट है, उन्हें तो एनसीईआरटी की बुक पढ़नी ही है। और ईवीएस के सभी प्रश्न आप देखेंगे एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो ये जो मार्च का समय है इसमें आप एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लीजिए, तब तक आपका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, आप अपना सिलेबस भी देख लेंगे, उसके बाद आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर लेंगे। लेकिन अभी का जो समय है इसे बर्बाद मत कीजिए, एनसीईआरटी इसमें पढ़ लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जल्द ही आपकी सीटेट की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।